कि हम यूथ को क्या चीजें बता सकते हैं कि क्या अवॉइड करना है और क्या चीज करनी है कि लाइफ में वो टाइम पे कुछ चीजें आपको मिस करनी पड़ती, जो कॉलेज लाइफ ये वो सब। आपने अभी तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, आपका क्या लेगेसी रहा है पूरे पीसीएमसी और पुणे में कि एक होम बायर आया है आपके पास, तो उसके मेजर चैलेंजेस एआर रियल्टी कैसे ओवरकम करता है? हम क्या डिलीवरी दे रहे हैं ऐसा कि लोगों को यहाँ घर लेना चाहिए अपने ब्रांड के साथ? किसी का पैसा ले रहे तो उसको एक अच्छा क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कैसे फाइनलाइजेशन हुआ, कितने सालों की मेहनत है ये? सालों की बोलो तो लैंड लेने से आपको मेहनत ही करनी पड़ती है आज के तारीख में। तो सर मैंने सुना है कि आईटी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। हाय एवरीवन, दिस इज शुभांगी सिंह चौहान एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर संतोष हांडे सर, द ओनर and chairman of AR Realty Group. Hi sir. Hello. Welcome to this podcast. Tell us about yourself. आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या क्या किया है, आपके स्ट्रगल्स, हार्ड वर्क? देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का मेरा बैकग्राउंड नहीं था। मैं स्टार्ट में कॉलेज कर रहा था। कॉलेज के बाद मैंने सडनली डिसीजन लिया कि मुझे कुछ तो अलग करना है। तो मैं लैंड के इसमें एजेंट के तौर पे काम चालू किया मैंने। तब जाके यहाँ पे इंजोड़ी आईटी पार्क थोड़ा फॉर्म में था और सौदागर एरिया डेवलपमेंट चल रहा था। ऐसा पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एक स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे पहला 2 साल तो मेरा स्ट्रगल में गया। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कुछ नहीं रहेगा तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो स्ट्रगल किया। बाद में मैंने फर्स्ट डील किया। हम दो तीन दोस्त थे, हमने फर्स्ट डील किया। वहाँ से मेरा एक्चुअली एजेंट के तौर पे जनवरी स्टार्ट हुआ। ओके। वो जनवरी स्टार्ट होने के बाद में फिर 2013 में लाइन में आना था, लेकिन फाइनेंशियली पोजीशन इतना अच्छा नहीं था। तो एजेंसी करते करते 2013 में मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट किया राटनी में। वहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में मैंने एंट्री कर दी। ओके, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपने अपना करियर लैंड डीलिंग से स्टार्ट किया था सर? ओके, तो कैसा था वो लैंड डीलिंग उस टाइम पे, कैसा हुआ करता था? क्योंकि 2013 से पहले का टाइम था ये। 2013 नहीं, वो टाइम था 2003-4 का। वैसे 2002 में मैंने कॉलेज छोड़ के ये लाइन में आया था। तो 2002-2003 वहाँ पे टफ था। तो उसके बाद 2004 में मेरा फर्स्ट डील हुआ था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे 0.5% पे ही काम करना पड़ता था, जबकि हाँ, आज बहुत ही अच्छे परसेंटेज पे काम करते हैं लोग। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो अच्छा। 2004 से लेके 2013 तक। तो 2012 से थोड़ा स्टेबल होने के बाद मैंने तय किया कि अभी हमें खुद कंस्ट्रक्शन लाइन में एंट्री करनी है। ओके। तो वहाँ से मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट 2013 में स्टार्ट किया। हाँ, तो बेसिकली आपका जो हार्ड वर्क था, सब कुछ था, आपके खून पसीना सब कुछ आपने एक्यूमुलेट करके फिर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। वेरी गुड, वेरी आई वुड से कि इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा आपका मेहनत भी दिखता है। तो अगर आज के टाइम पे यूथ की बात करते हैं सर, कि हम यूथ को क्या चीज़ें बता सकते हैं कि क्या अवॉइड करना है और क्या चीज़ करनी है, अगर उनको भी रियल एस्टेट बिजनेस में आना है तो क्या करना चाहिए? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है? पढ़ाई तो ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ ना हो लाइफ में और आपको बहुत आगे जाना है और बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट नहीं है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मैंने किया कि यार हम वहाँ पे परफेक्ट नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई करके या डिग्री लेके हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते या लाइफ में स्टेबल नहीं हो सकते। तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको अलग कुछ तो करना है और उसके लिए पूरा अपना 100% आपको देना पड़ेगा। तब जाके आप कहाँ पे तो सेट हो सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि लाइफ में वो टाइम पे कुछ चीज़ें आपको मिस करनी पड़ती, जो कॉलेज लाइफ ये वो सब। लेकिन अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको सडनली वो चीज़ें सब छोड़ के पूरा फोकस आपके काम पे देना पड़ेगा। तो मतलब फोकस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ये सारे आपके एस्पेक्ट्स रहे हैं इतना आगे आने के लिए। तो सर हम पिछले 10-12 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। एआर का स्टार्ट करने का क्या था? एआर रियल्टी कैसे स्टार्ट हो गया? एक्चुअली एआर रियल्टी हमारा शुरू से नहीं था। मेरा अलग फर्म से काम चल रहा था 2013 में, जो कि मैंने राटनी में प्रोजेक्ट किया, वाकड़ में प्रोजेक्ट किया। 2022 में मुझे जब मैंने इम्पीरिया स्टार्ट किया तो वहाँ पे संजू सेठ मुझे मिले, संजय रामचंदानी, जो कि मेरे दोस्त भी थे। तो हमने तय किया पार्टनरशिप में नया फर्म चालू करके काम करेंगे। तो अलग अलग नाम हम तय कर रहे थे। तो एआर क्यों आया कि बाद में फिर कोई नाम पे हमारा फाइनल नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि चलो यार अपन क्या करते कि मेरे लड़के का नाम अर्जुन था, उनके लड़के का नाम रौनक था। तो फर्स्ट वर्ड्स लेके जो अक्षर था ए और आर, अर्जुन रौनक, तो AR
स्टार्ट कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा इमोशनल गेम बहुत कम लोग लेते हैं रियल एस्टेट में, बट वेरी गुड डिसीजन, इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम एज वेल। क्योंकि कोई अगर इफ आई थिंक अबाउट इट तो मुझे पता ही नहीं रहता अभी तक कि ऐसा कुछ हुआ है। AR करके हमने इनिशियल से नाम लेके हम बाहर आए हैं। वेरी गुड थॉट सर। आपने अभी तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, आपका क्या लेगेसी रहा है पूरे PCMC और पुणे में? 2013 से मैंने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि राटनी, सौदागर, ये वाकड़ में किया है, लेकिन ये तो मेरा हुआ, लेकिन मेरे 2000 AR में पहले आने से पहले संजू सेठ के और उनके भी प्रोजेक्ट हो चुके थे जो सौदागर में हुए थे और जगह पे 2-3 वो तो वो भी बता सकते हैं आपको जी। तो देखा जाए कि दोनों के हिसाब से तो हमने बहुत से डिलीवरी दे चुके हैं, लोगों को फ्लैट दे चुके हैं। मेरा AR और पहले फर्म का मिलके 6-7 प्रोजेक्ट, 7 से 8 प्रोजेक्ट हमने कर दिए कंप्लीट। ओके ठीक है। सो अभी तक हमने सिर्फ पुणे वेस्ट को ही फोकस किया है। Yes. वाकड़, राहटनी, सौदागर, ये सारे को एरिया को हमने डिलीवर किया है। तो अगर हम बात करते हैं किसी चैलेंज की कि एक होम बायर आया है आपके पास, तो उसके मेजर चैलेंजेस AR रियल्टी कैसे ओवरकम करता है? हम क्या डिलीवरी दे रहे हैं ऐसा कि लोगों को यहाँ घर लेना चाहिए अपने ब्रांड के साथ? किसी का पैसा ले रहे तो उसको एक अच्छा क्वालिटी देना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली, ताकि घर बनना हर किसी का ख्वाब रहता है, मेरा भी रहा है जी। और ज़्यादातर लोग तो पढ़ाई करके, एजुकेशन करके, ख़त्म होने के बाद जॉब भी करके उनका ख्वाब रहता है कि अच्छा मकान मिले, तो उनका ख्वाब पूरा करने का काम हमारा रहता है। तो बेस्ट क्वालिटी, अच्छा काम, ये सब रहेगा, उनको भी वो पसंद आएगा, तो नेक्स्ट वही लोग हमें सेकंड प्रेफरेंस में, सेकंड लोग कस्टमर करके वो लेके आते हैं हमारे पास। करेक्ट। तो जिस दिन वो ऐसा हो जाता है तो समझ लेने के हमारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा थॉट है सर कि क्वालिटी और सपनों का घर आप डिलीवर करते हैं लोगों को। मैंने सुना है कि आपका एक बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है एकदम वाह एक्सपीरियंस के साथ, AR मिराडोर। यस, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? AR मिराडोर जैसे कि लोकेशन के वाइज अभी जो 3-4 साल से मैं वाकड़ में ही काम कर रहा हूँ। ओके। जिस एरिया में वाकड़ में मैं इसे 2015 से स्टार्ट किया है, लेकिन अब भी जो 3-4 साल से काम कर रहा हूँ वो वाकड़ में ही कर रहा हूँ AR के थ्रू। AR के मेरा इम्पीरिया है, उसके बाद अभी एटलस जो चालू है, दिवाली तक उनका पोजीशन है, और वही एरिया में एक बेस्ट लोकेशन पे जब हमने 2.25 एकड़ लैंड लिया तो हमने तय किया कि यहाँ पे कुछ तो अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि सब वॉकिंग डिस्टेंस पे, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल्स, तो यहाँ पे वैसे लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ तो अलग बनाना था। उसके लिए हमने काम किया और एक अलग कुछ तो लेके आना का था प्रोडक्ट, तो वो हिसाब से पूरा प्लानिंग करके हम ये AR मिराडोर लेके आए, जहाँ पे लोग देखने के बाद 100% खुश हो जाएंगे। एंड टेक्निकली हम AR मिराडोर के सैंपल फ्लैट में ही बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या एस्थेटिक प्लीजिंग एनवायरनमेंट है, कितने अच्छे इंटीरियर किए गए हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज सर ने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करी है। तो इस मेहनत के बारे में बात करते हैं सर, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कैसे फाइनलाइजेशन हुआ, कितने सालों की मेहनत है ये? सालों की बोलो तो लैंड लेने से आपको मेहनत ही करनी पड़ती है आज के तारीख में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब प्लान बना रहे थे तो आर्किटेक्ट थे मेहुल शाह, जैसे कि रिलेशन के मधुसूदन थे, मनोज, मैं था, मेरे पार्टनर थे संजू सेठ, हम बहुत बार ये प्लान पे काम कर चुके थे। हाँ, घड़ी घड़ी प्लान चेंज हो रहा था, कुछ तो ऐसा मिसिंग लग रहा था प्लान में कि जो परफेक्ट नहीं लग रहा था, और हमें ऐसा घर बनाना था कि जो वाव फीलिंग लगे, कि जैसे मुझे मेरा घर कैसा चाहिए, वो घर अगर मुझे दिखता है तो मुझे लगेगा अरे यार ये परफेक्ट है। तो वो हिसाब से हम घर बनाना चाह रहे थे, तो कम से कम 4 से 5 महीना हमने प्लान पे ही काम किया था। और यहाँ पे वाकड़ में ये एरिया में सबके प्लान चेक करने के बाद कुछ तो अलग लाना है, ये हिसाब से काम कर रहे थे। तो घड़ी घड़ी आर्किटेक्ट को भी हम सुना रहे थे कि नहीं अलग बनाओ, अलग कुछ तो बनाओ। फिर ये सोल सीलिंग की टीम जी थी जो काम कर रही थी, वो भी उस पर ऊपर बहुत काम कर रही थी, मेहनत कर रहे थे। तो तब जाके बहुत मेहनत के बाद ये एक अच्छा प्लान हम लेके आए जो काश लोगों को बहुत पसंद भी आ सकता है। सर, एक कस्टमर जब एक घर खरीदने जाता है तो उसके बहुत ही चेक पॉइंट्स रहते हैं। आप क्या ऐसा मेजर यूएसपीज ऑफर कर रहे हैं AR मिराडोर पे? आपके क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या यूएसपीज हैं कि उसको यहाँ पे घर लेने का पूरा ही प्लान बन जाएगा? जैसे कि मैंने कहा कि 2 और 3 BHK हम AR मिराडोर में लेके आ रहे हैं। ओके। वहाँ पे हमने आपको जैसे बोला कि बहुत से प्लान हमने चेक करने के बाद ये प्लान बनाया है काम करने के बाद। तो यहाँ पे हम 2 BHK को 2 बालकनीज दे रहे हैं, 3 BHK को 3 बालकनीज दे रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात है कि हमने स्पेस कहाँ पे भी वेस्ट नहीं किया है। अच्छा। अगर कारपेट आप देखेंगे तो जो कारपेट का एरिया है
अलग जगह पे जाएंगे तो एरिया में आपको बालकनी ज़्यादा दिखेंगी, रूम्स कम दिखेंगे। यहाँ पे हमने वैसा नहीं किया है, हमने यहाँ पे रूम्स में ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जबकि कस्टमर को लगेगा कि घर ही मेरे को बड़ा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ पे 2 BHK को भी वॉकिंग वॉलरूफ दिया है, जो कि शायद वाकड़ में किसी ने नहीं दिया होगा, और 3 को तो है ही है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 और 3 में वॉकिंग वॉलरूफ है, स्पेस भी बढ़िया है। हर फ्लैट को 3 BHK को 3 बालकनी, 2 BHK को 2 बालकनी। तो लोगों को एक पसंद आए, इस हिसाब से हमने बनाने की पूरी कोशिश की हुई है। और शायद ऐसा भी हो कि लास्ट में हमारा टोटल 288 फ्लैट है। हाँ। तो शायद नेक्स्ट आवर में मैं जो लॉन्च कर रहा हूँ अभी, उसके बाद जो लॉन्च करूँगा दिवाली के टाइम पे, तो वहाँ पे 4 BHK भी ले आ सकता हूँ। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। सर आपने बोला कि आप वॉक इन वार्डरोब लेके आ रहे हैं। जितना स्टडी मैंने भी किया है रियल एस्टेट का अभी तक, मुझे पता है कि वाकड़ में किसी के पास नहीं है ये चीज़। और एक चीज़ और नोटिस करी है दैट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एरिया, सो इट हैज़ प्लेड अ वेरी मेजर रोल। एंड लोग बहुत फैसिनेट हो रहे हैं आजकल इन सारी चीज़ों से कि ज़ीरो वेस्टेज लेआउट है, वॉक इन वार्डरोब है, प्लस आप 2 BHK में 2 बालकनीज दे रहे हो। दैट्स अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड इन द फ्लैट्स राइट नाउ, बिकॉज इवन आई एम इन दैट स्टेज दैट आई वांट टू बी अ होम बायर, तो मैं भी वो स्ट्रगल कर रही हूँ। तो दैट यू हैव सॉल्व वेरी नाइसली ऑफ ऑल द कस्टमर्स, दैट हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल। कनेक्टिविटी के बारे में आपने ये लोकेशन क्यों चूज करी है? क्यों स्ट्रैटेजिक कॉल था या आपको वाकड़ में ही करना था? क्या आपका मेजर आइडिया था इसके लिए? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2015 से लेकर मैं वाकड़ में ही काम कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली अब जब एक जगह पे ज़्यादा काम करते हो तो सडनली वो जगह से आपको प्यार भी हो जाता है, या फिर आप समझो कि वहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लैंड मिल रहा था, तो और ये जो लैंड मिला है वो ऐसा नहीं कि मैंने कि वो लैंड ही ऐसा है कि यहाँ पे सब एक्सेस ईजी है, यहाँ पे सब चीज़ें आजू बाजू में है। तो एक्सेस वाली जगह मिलने के बाद मैंने तय किया कि यार यही सही जगह है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि समझ में आता है कि पूरा एक्सेस यहाँ पे कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मॉल है, सब है। तो मुझे ये बेस्ट लोकेशन लगा, तो मैंने तय किया कि यहाँ पे अपने को काम करना है। तभी इसी वजह से शायद हम अपने पूरे कैंपेन में वाह वाकड़ नाम से फेमस है। आप होर्डिंग्स देखेंगे, आप डिजिटल देखेंगे, आप रेडियो देखेंगे, आप कियोस्क देखेंगे, आप मॉल्स देखेंगे, तो वहाँ पे पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वाह वाकड़ वाला थिंग। तो सर ये व्हाट आई फील इज कि आपने बहुत ही स्ट्रैटेजिक कॉल लिया कि लोकेशन से उससे हम प्रमोट करेंगे और हमारे और भी जो यूएसपीज है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर मैंने सुना है कि आईटी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, और आपके ही प्रोजेक्ट के पास कुछ इंटरेस्टिंग आया है। हाँ, जैसे कि मैंने बोला आपको एटलस करके जो हमारा प्रोजेक्ट चालू है, जो कि दिवाली में पोजीशन है, उसके बाद में E1 IT पार्क चालू है काम। सडनली मुझे लग रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, क्योंकि वो काम पूरा हो चुका है। उनका ही बड़ा और IT पार्क वहाँ पे आ रहा है बाजू में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बालेवाड़ी का हाई स्ट्रीट एरिया है, शायद मे भी वैसा ही वो एरिया बनने जा रहा है, ये वाकड़ का ये एरिया जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हमने वो सोच के डिमांड, जिस तरह से लोग काम के आने वाले, उनकी जो डिमांड रहेंगी, वो डिमांड के हिसाब से भी हम सप्लाई और वो हिसाब से घर बनाना। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द आईटी प्रोफेशनल्स। आपको अगर यहाँ पे जॉब करना है तो आपको घर भी चाहिए होगा, तो बस जल्दी जल्दी आइए और एक बार विजिट करके जाइए कि कैसा क्या है। एंड एज सर सेट कि वो डिमांड और सप्लाई दोनों को ही मैचअप करेंगे। तो जो आपका ऑलरेडी वहाँ पे नियरिंग पोजेशन घर है, उसके बारे में कुछ अभी इन्वेंट्री बाकी है क्या सर? कुछ है जो हम रेडी पोजेशन में या कुछ निकाल रहे हैं? हाँ, वो 90s फ्लैट थे तो लगभग सोल्ड आउट है। शायद मे बी 5-6 फ्लैट बचे रहेंगे जो हमने रेडी पोजीशन के तौर पे रखे हुए। ओके, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो यू पीपल कैन एक्चुअली कम एंड बाय। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास होम्स यू विल गेट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते टाइम क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं जो आप बहुत ही आइडिएशन में लाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे आपका स्टाफ है, ये है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको बोला, क्वालिटी का काम देते हैं। यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं कंप्लीशन के बाद में, तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक हमारी टीम वहाँ पे काम करती रहती है। जबकि कस्टमर का कुछ भी प्रॉब्लम आता है, नए नए काम में प्रॉब्लम आ सकते हैं और आते भी है। हाँ। तो वहाँ पे हमारी एक टीम काम करती रहती है, जो कि तुरंत वो काम का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सोल्यूशन निकाल के वहाँ काम खत्म कर देते हैं, जिससे कस्टमर का आपके ऊपर का ट्रस्ट बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपको रेफरेंस के कस्टमर मिल जाते हैं पुराने साइट के, तो समझ लेना कि आपका काम सही चल रहा है और अच्छा काम दे रहे हैं आप। तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे। मीराडोर के बारे में सर क्या आपका है? कितने टावर्स आ रहे हैं, कितने एकर्स है,
क्या एमेनिटीज ऐसी दे रहे हैं हम जो बहुत डिफरेंट है? मिराडोर का 1.25 एकड़ में मैंने आपको बोला कि वो प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे। पहले 2 टावर है, एक्चुअली वो 3 टावर है, ए बी सी, तो हमने ए बी नाम रखा है वहाँ पे। तो वो 2 BHK और 3 BHK का है। सबसे बड़ी बात है कि हमने वो तीनों टावर ज्वाइन किए हुए, वो 14 फ्लोर पे 15 फ्लोर पे वहाँ पे पूरे एमिनिटीज दिए हैं हमने। ऐसा नहीं है कि नीचे एमिनिटीज नहीं है, ग्राउंड पे भी बहुत एमिनिटीज है। फिर भी हम चाह रहे थे कुछ अलग बनाए, हाँ प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाए, जी, लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिले, बहुत सी एमिनिटीज मिले। इसलिए हमने वो फ्लोर पे पूरे तीनों बिल्डिंग को ज्वाइन करके उसके पूरे फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे हमने एमिनिटीज दी हुई है, ग्राउंड पे एमिनिटीज दी हुई है। जो 20 फ्लोर का हमारा टावर आ रहा है दिवाली में, उसके ऊपर भी हमने पूरे एमिनिटीज दी हुई है। वाओ, तो जितना ज्यादा दे सके कस्टमर को, जितना कस्टमर खुश हो देख के, तो उतना जो बन पड़ रहा है हम वो करने की हमने कोशिश की हुई है। 30+ एमिनिटीज दे रहे हैं हम लोग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक अब मुझे समझ में आया है कि सारी चीजों का तो चेकलिस्ट हो गया है, एंड इसीलिए हम उस चीज को वाह एक्सपीरियंस के नाम Yes. से प्रमोट कर रहे हैं। एंड द ग्रैंडियर यू पीपल आर ऑफरिंग इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, क्योंकि प्लान्स देखे हैं मैंने, यूनिट प्लान्स पे भी देखा है, फ्लोर प्लान देखा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड इस विसिनिटी में भी जितने प्रोजेक्ट हमने एनालिसिस किया है, this has been far this has been the most I would say premium homes offered in Wakad. The location has also played a very major role sir here, and I think कि connectivity भी cover हो रही है, अपने पास प्यारे घर भी हैं, सपनों का घर भी पूरा हो रहा है। तो जो एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं सर, आपकी टीम यहाँ पे बैठती है, सेल्स टीम वो ऑफर कर रही है, तो ऐसा क्या लास्ट क्लोजिंग नोट रखना चाहते हैं आप कि आपका कस्टमर ये देख के आए यहाँ पे? जैसे कि हमने बोला है, हमारा एडवर्टाइज ही ऐसा है, आपने देखा रहेगा, वहाँ वाकड़। तो हम वहाँ वाकड़ में एक अच्छी वाव जैसी लाइफ दे रहे, तो उसके लिए एक बेस्ट लोकेशन, बेस्ट एमिनिटीज, बेस्ट लेआउट, बेस्ट कनेक्टिविटी, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ देने जा रहे हैं। जबकि लोगों को लगेगा यार सही में वाह, सब मिल रहा है यहाँ पे। So when we talk about AR Mirador, it's always the WA experience. It's WA connectivity, WA location, WA layouts, and WA amenities offered to you guys. So what are you guys waiting for? When are you scheduling your sample visit? So अभी इतने अच्छा ब्रांड बनते जा रहे हैं हम, इंडस्ट्री में लीडिंग नेम आ रहा है, और क्या ऑफरिंग्स है हमारे कस्टमर्स के लिए? जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिवाली के तक हमारा एक पोजीशन है AR एटलस का, जिसको अभी ऑनगोइंग चालू है, काम चालू है। AR मिराडोर लेके आ रहे, और अपकमिंग में देखा जाएगा तो हमारा वाकड़ में ही प्लान चालू है। एक अगस्त सितंबर में हमारा एक न्यू लॉन्चिंग हो जाएगा, जहाँ पे भी एक अच्छा बेस्ट लोकेशन है, उसका शो फ्लाइट भी रेडी हो जाएगा अगस्त में। तो एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्लानिंग भी हमारा वाकड़ में ही चल रहा है, तो आने वाले समय में 1-2 प्रोजेक्ट हमारे वाकड़ में आएंगे। सर एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट लाते हो, क्यों है ऐसा? मैंने ये नोटिस किया आपके बातों में। हम एक प्रोजेक्ट चालू होने के बाद सेकंड प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट एक साल होने के बाद सेकंड प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आप उसके ऊपर पूरा फोकस करें, काम करें, उसके ऊपर क्वालिटी दे दे। जबकि आपके हाथ में ज़्यादा काम रहेंगे तो इधर उधर भागदौड़ में शायद में भी ऐसा कि आप ध्यान ना दे सकते, हाँ मिस हो जाती। हाँ। तो इसलिए हम वो ज़्यादा ध्यान दे रहे कि क्वालिटी मेंटेन रहे, अच्छा काम रहे। और सबसे बड़ी बात कि हम जो रेरा में डेट देते हैं पोजीशन का, आप देखेंगे इम्पीरिया या ये सब, वो प्रोजेक्ट हम रेरा के डेट के पहले ही लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं। तो वो जाके कहाँ पे तो आपका ये बन जाता है, कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है कि यार जो रेरा का डेट है उसके पहले ही इनका पोजीशन आ जाता है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि रेरा के डेट के आगे ही पोजीशन निकल जाता है, लेकिन हम वो सोचते हैं कि कम काम करे, क्वालिटी काम करे, तो राइट टाइम में आपको पोजीशन दे सके। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छी गुडविल बना के रखी है, बिकॉज अर्ली पोजेशन आजकल तो बिल्डर्स नियरिंग पोजेशन बोल के भी नहीं दे पाते हैं, बट आप अर्ली पोजेशन दे रहे हैं, दैट हैज गेन्ड अ वेरी गुड set of legacy for you, I would say. Very interesting. So with 10+ years of legacy and a goodwill of 1,000+ families, AR Realty brings to you the perfect premium plus homes, AR Mirador. What are you waiting for? Get your wow experience today. Schedule a site visit today itself. Thank you.